हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू थॉट्स विद साज। कैसे हैं आप सब? मेरी भगवान से दुआ है कि आप सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। यार, आज की जो मेरी वीडियो है, इसका जो टॉपिक है दैट इज़ ल्यूकोरिया। आप लोग नाम से समझ गए होंगे कि आज की जो मेरी वीडियो है स्पेशली फॉर द वुमेन कैडर है। ओके यार, ये जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है ना, आज काफ़ी कॉमन हो चुकी है। चाहे स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैरिड वुमेन है, जिसको देखो यही प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। एंड कई बार क्या होता है ना कि हम लोग हेजिटेशन की वजह से ना प्रॉपर इस चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। हमें प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं हो पाती यार ये है क्या। और हम कई बार तो इस चीज़ को लेकर ना डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, यार पता नहीं क्या हो गया। तो आज आप लोगों की इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाली हूँ, राइट। हम इस टॉपिक को कैसे डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको पहले बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगी व्हाट इज़ ल्यूकोरिया, क्या होता है ये, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एंड इसके ट्रीटमेंट में हम क्या लेते हैं। बट स्पेशल थिंग इज़ दैट कि ट्रीटमेंट मैं आपको होम्योपैथिक बताऊंगी, राइट, बिकॉज इट्स क्वाइट सेफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो व्हाट इज़ ल्यूकोरिया? ल्यूकोरिया क्या होता है यार? ये एक वाइट डिस्चार्ज होता है जो कि वुमेन की वजाइना से आता है, ठीक है जी। ये डिस्चार्ज आप लोगों को शायद मोस्टली पता नहीं होगा ये चीज़ का कि ये हेल्दी होता है एंड इट्स नॉर्मल। इसमें कोई ऐसा घबराने की बात नहीं होती कि अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो आप सोचो कि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन हो गया है। बट इस कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ क्या है कि जो डिस्चार्ज रहता है ये आपका क्लियर होता है, राइट। इसमें कोई भी ऐसा मिक्सचर नहीं होता है, राइट। एंड इसमें कोई स्मेल नहीं होती, इट्स ऑर्डरलेस एंड इट्स ट्रांसपेरेंट। ओके, इसका कोई कलर नहीं होता है। देन इट इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ हेल्दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डिस्चार्ज है जो कि वुमेन की वजाइना से आता है, ठीक है। वजाइना इसको शेड आउट करता है डिस्चार्ज को। इसमें वजाइना के सेल्स एंड फ्लूइड्स बाहर आते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं वजाइना में, वो इस डिस्चार्ज के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारा वजाइना होता है वो क्लीन एंड क्लियर हो जाता है एकदम, एंड इन्फेक्शन फ्री हो जाता है, राइट। सो ये तो हो गया एक इसका एस्पेक्ट जिसमें कि हमने ये देखा कि जो ये ल्यूकोरिया है, जो वाइट डिस्चार्ज है, इट इज़ नॉर्मल, ठीक है। बट ये एबनॉर्मल कब है और कब हमें गायनेकोलॉजिस्ट की नीड पड़ती है, अब उस कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक क्लियर डिस्चार्ज होता है, ट्रांसपेरेंट होता है एंड इट्स ऑर्डरलेस। अगर आपको लगता है ना कि जो ये डिस्चार्ज है इसका कलर चेंज हो गया है, ये रेडिश हो गया या फिर कुछ ग्रीनिश कलर आ गया है, पिंकिश कलर आ गया है, येलोइश कलर आ गया है ना, एंड इसमें स्मेल आ रही है और इसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी चेंज हो गई है। कई बार ये स्टिकी हो जाता है बहुत, है ना, एंड कई बार बहुत रनिंग रहता है, इतना लिक्विडी सा होता है। उस टाइम पे हमें कंसर्निंग हो जाता है इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। एंड कई बार हमें यहाँ पर नीड होती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने की, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि व्हाट इज़ ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया होता क्या है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट अगर ये अपनी कंसिस्टेंसी चेंज कर लेता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है, तब हमें, और इसमें स्मेल आए, देन हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियस लेना होता है, ठीक है जी। अब आता है कि जो ये डिस्चार्ज है, जो ये ल्यूकोरिया है, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब पहले मैं आपको दो कॉजेज़ बताती हूँ जिसमें कि नॉर्मल रहता है। फर्स्ट वन इज़ द बिफोर पीरियड्स। पीरियड से पहले अगर आपको डिस्चार्ज होता है, ठीक है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। इसमें हम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब आती है सेकंड थिंग, जो ये अर्ली जो हमारा टाइम होता है प्रेगनेंसी का, उसमें भी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। उसमें भी आप लोगों को ये डिस्चार्ज देखने को मिल जाता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। ये दोनों ही कंडीशंस में आपका ये नॉर्मल रहता है। अब आते हैं हम उन कॉजेज़ पे जिसमें कि हमें थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है। उसमें सबसे पहले आता है हमारा दैट इज़ यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपको वजाइनल जो आपका एरिया होता है वहाँ पर आपको इचिंग होती है, बर्निंग होती है, जलन सी महसूस होती है, खारिश होती है आपको वहाँ पर, और जो आपका डिस्चार्ज रहेगा वो चीज़ी सा हो जाता है, राइट। तो और वहाँ पर आपको स्मेल भी आएगी, राइट। तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर आपको यीस्ट का इन्फेक्शन हो गया है। नेक्स्ट होता है इसमें कॉज दैट इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमें और ये डिस्चार्ज आता है, दैट इज़ ऑफ ग्रीश कलर एंड स्मेल ऑब्वियस इसमें होगी, ठीक है जी। अब एक नेक्स्ट आता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जब ये प्रॉब्लम होती है तब भी आप लोगों को डिस्चार्ज हो सकता है, राइट, इट्स क्वाइट नॉर्मल। नेक्स्ट इज़ द हार्मोनल इम्बैलेंस।
ये फीमेल्स में बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये आपको किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो गर्ल्स को एंड वुमेन को सफ़र करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स का हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है ना, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आ जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हो या फिर वो सिंथेटिक हैं, कॉटन के नहीं हैं। ठीक है, आप लोगों को हमेशा कॉटन के ही यूज़ करने चाहिए अंडरगारमेंट्स। अगर आप लोग सिंथेटिक डालते हो और बहुत फिटिंग वाले डालते हो ना, तो उसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। राइट, अब एक और आता है इसके अंदर कि स्ट्रेस, जो आजकल हम लोगों की लाइफ में ना बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। जिसको देखो स्ट्रेस से गुजर रहा है, एंजाइटी, एक बेचैनी सी रहती है, सुकून नहीं है लाइफ के अंदर ना, बिना बात का स्ट्रेस है। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि अभी जो ये स्टूडेंट्स वाला जो कैडर है ना, ये लोग भी मतलब स्ट्रेस से मतलब गुजर रहे हैं यार, कमाल हो गई है। एक होता है कि आफ्टर मैरिज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो एक स्ट्रेस भी हम मानते हैं कि कुछ लेवल तक चलो हो गया, बट पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हैं बच्चे। सो इनकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं एंड ये इस इन्फेक्शन की चांसेस हो जाते हैं होने के। ठीक है, एक और चीज़ जो मतलब देखने को मिलती है इसकी जो होता है, दैट इज़ आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, अनहेल्दी डाइट। अगर आप लोग डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, उससे प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सभी नहीं है ना, देन ऑब्वियस है कि आप लोग एनीमिक होंगे एंड एनीमिक भी इसका एक रीज़न बन जाता है इस इन्फेक्शन को होने का। राइट, अब एक सॉरी नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ द क्लीनलीनेस। अगर हम प्रॉपर नहीं रखते हैं, सफाई का अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे भी आप लोगों को एक 4 to 5 आवर्स के इंटरवल पे अपने पैड को चेंज कर देना चाहिए। अगर प्रॉपर आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तब भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। राइट, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं जिसकी वजह से भी आपको लिक्वेरिया से सफ़र करना पड़ सकता है, जैसे कि टीबी है। ठीक है, टीबी के पेशेंट्स में हो जाता है। एनीमिया, अगर आप लोगों एनीमिक हैं तब भी हो सकता है। राइट, आप लोग डायबिटिक हैं तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ योर सर्वाइकल कैंसर। अगर किसी को सर्विक्स का कैंसर है, उस कंडीशन में भी ये हो जाता है। एंड मोस्ट कॉमन PID, दैट इज़ द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। राइट, जब भी आपको PID होता है उस टाइम पर भी, वैसे मोस्ट ऑफ द चांसेस जो रहते हैं PID के ही होते हैं, उसमें आपको ये डिस्चार्ज देखने को मिलता है। गाइस, हमें लिक्वेरिया के केस में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे पहले हमें जो सिम्टम देखने को आता है, दैट इज़ अमाउंट। जो डिस्चार्ज की अमाउंट रहेगी वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है जी। एंड जो इसका ऑर्डर है, स्मेल, वो आने, पंजिट स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, एंड द कलर, आपको जो ये हमने अभी डिस्कस किया कि क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो कलर चेंज हो जाता है। तो 3 पॉइंट्स हैं, अमाउंट, कलर, इन ऑर्डर। राइट, ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। अगर आपका डिस्चार्ज का कलर चेंज हो चुका है, उसमें स्मेल आ रही है एंड उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो चुकी है, उसका अमाउंट बढ़ चुका है, देन टॉपिक इज कंसर्निंग। नेक्स्ट जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द ड्राइनेस। इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है वजाइना पे कि बस पूछिए मत। राइट, और आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इरिटेशन टाइप की कंडीशन हो जाती है, इरिटेट सा हो जाता है एरिया। राइट, एंड आपको यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है अफेक्टेड एरिया पे, पेन फील होता है, आपको सोरनेस आ जाती है, स्वेलिंग होती है ना, तो उसकी वजह से पेन होना ही होना है यार। एंड एक चीज़ और आप इसमें नोटिस करेंगे कि आपको इसमें ना पेन फील होता है आपके बैक एरिया में एंड लोअर एब्डोमेन एरिया में, दोनों जगह पर ही आपको काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो जाती है। एंड यू विल एक्सपीरियंस पेन वाइल यूरिनेटिंग ऑल्सो। जैसे ही आप यूरिन पास करेंगे तब भी आप लोगों को पेन रह सकता है। इवन यूरिन पास करते टाइम आपको बर्निंग की फीलिंग भी हो सकती है। एंड इसमें एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि जो इंटरकोर्स रहता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर आपको पेन फील होगा। ओके, एंड समटाइम्स कई बार हम क्या देखते हैं कि ब्लीडिंग भी हमें देखने को मिल जाती है। ओके, एंड इट्स ऑल्सो द सिम्टम ऑफ लिक्वेरिया कि जो हमारा ये वल्वर वजाइनल एरिया होता है ना, इसके अराउंड आपको कुछ एबनॉर्मल सी ग्रोथ भी दिखती है। आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आपको आंसर्स मिल रहे होंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अब हमने क्या क्या कवर कर लिया है, व्हाट इज़ लिक्वेरिया, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। इसका ट्रीटमेंट जो मैं आप लोगों को बताऊँगी दैट विल बी होम्योपैथिक बिकॉज इट इज़ क्वाइट सेफ एंड आई विल डिस्कस this topic in the next video. Till then, take care. Bye.